आप काम नहीं करेंगे, दिन भर लेटे रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे आपका जीवन ही कष्ट में जाएगा। ठंड का दिन है, ठंड के दिन में आप घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी पियो, सर्दी लगेगी? तो कोई आपको मना तो नहीं करने आ रहा है कि देखो ठंड का दिन है, घड़े का पानी मत पियो, फ्रिज का पानी मत पियो। लेकिन अगर आप ठंड में ये काम करेंगे तो आपको सर्दी तो लगेगी, है ना? तो धीरे धीरे एक नियम बन जाता है, आदमी उसी नियम के अनुसार अपना काम करता है कि सर्दी का समय है तो ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। इसी को हम लोग अपने सामान्य भाषा में धर्म कहते हैं। ये पूरा का पूरा संसार एक नियम से चल रहा है। इस नियम का पालन करना ही धर्म है और इस नियम के विपरीत जाना अधर्म है। आप अगर इस छत पे चढ़ जाओ और इस छत से कूद जाओ, अगर आप इस छत पे चढ़ के कूदोगे तो नीचे गिरोगे कि ऊपर जाओगे? नीचे आओगे। कहाँ? ऊपर जाओगे। कैसे? छत से गिरोगे तो नीचे ही कूदोगे ना, छत से कूदोगे तो नीचे गिरोगे। ये एक नियम है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो जो इस नियम को जानता है वो कभी छत से नहीं कूदेगा, और जो इस नियम को जानते हुए या न जानते हुए छत से कूद जाएगा, उसका हाथ पांव टूट जाएगा, सिर फट जाएगा, हो सकता है मर भी जाए, है ना? तो जो ये जो नियम है, इस नियम को हम लोग कहते हैं धर्म। और कहा जाता है कि जो धर्म का पालन करता है, जो इस नियम का पालन करता है, जो अनुशासन से रहता है, वो सुखी रहता है, उसको कोई समस्या नहीं होती। और जो इस नियम के विपरीत काम करता है वो अधर्म का काम करता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? तो हमारे महाराज जी ने एक नियम दिया, जो दूसरों को सुख देता है परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। ठीक है, ये नियम है, ये हमारा मानव धर्म का एक सिद्धांत है। और सारी दुनिया में आप देखोगे यही सिद्धांत काम कर रहा है। आप अगर आम का पेड़ लगाओगे तो आम का पेड़ ही मिलेगा आपको, या चिलबिल का पेड़ मिलेगा, या बबूल का मिलेगा? आम लगाओगे आम ही मिलेगा, है ना? धान अगर रोपोगे तो क्या मिलेगा आपको? धान मिलेगा। गेहूं मिलेगा या धान मिलेगा? धान मिलेगा। इसी तरह से इस धरती को जो दोगे, इस संसार को जो दोगे, वही आपके पास लौट के आने वाला है। कोई बच्चा है या 9-10 में पढ़ने वाला? नहीं है? अच्छा, तो पढ़ा है न्यूटन का नियम? हाँ, नहीं पढ़ा है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं पढ़ा है? अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठिए। ऐसे ही न्यूटन का एक नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप जितना जोर लगाओगे, किसी चीज पर काम करोगे, वो चीज उल्टे दिशा में आप पर उतना ही काम करेगी। और हमारे महाराज जी का नियम आप देखो, जो लोग कहते हैं ना कि धर्म कुछ और है, इस दुनिया से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब मरने के बाद, धर्म का मतलब स्वर्ग, धर्म का मतलब भगवान। जबकि हमारे महाराज जी ने जो नियम दिया उसका मतलब है, धर्म का मतलब इंसान, धर्म का मतलब मनुष्य, धर्म का मतलब ये धरती, धर्म का मतलब हमारा परिवार, हमारा गांव। उस धर्म से क्या मतलब कि मरने के बाद कौन जान रहा है आप स्वर्ग गए, नरक गए, कीड़ा बने, मकोड़े बने या कुछ नहीं बने? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन उस धर्म का मतलब है
कि इस धरती पर रहकर हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, हम इस गांव को स्वर्ग बना सकें, हमारे जीवन में सुख आने लगे, हमारे बाल बच्चे अच्छे होने लगें। तो हमारे महाराज जी का जो धर्म है उसमें भगवान तो हैं, लेकिन भगवान के साथ इंसान भी। इसलिए हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कुछ भी बनने से पहले मानव बनो। आप मरने के बाद क्या बनोगे वो छोड़ दो, उसकी चिंता छोड़ दो, लेकिन अभी फिलहाल आप जो हो, आप मानव हो कि नहीं, आप अच्छे हो कि नहीं। आप झूठ बोलते हो? नहीं बोलते हो। आप बोलते हो झूठ? नहीं बोलते। हमारे महाराज जी ने कहा इंसान बनने के लिए झूठ बोलना बंद कर दो। झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और कौन है जो पीछे जाना चाहता है? सब आगे जाना चाहते हैं। क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो? हाँ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सच बोलना पड़ता है, रोज स्कूल जाना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा, जो पढ़ाया जाए रोज का रोज तैयार करना पड़ेगा। कितना सिंपल नियम है, कितना सीधा सिद्धांत है हमारे श्री महाराज जी का। यही मानव धर्म है। आप बहुत कुछ बनने के चक्कर में जो हो वही नहीं बन पा रहे हो। आपको मनुष्य का जन्म मिला है, आप मनुष्य ही नहीं बन पा रहे हो। आपको सत्य को धारण करना चाहिए, वही आपका धर्म है, आप सत्य को धारण नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो इसलिए ये जो मानव धर्म है ये मनुष्य की बात करता है। ईश्वर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे आश्रम में भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा होती है। हमारे आश्रम में सद्गुरु महाराज हैं, लेकिन हमारे आश्रम में हर उस समस्या पे बात होती है जो हमसे जुड़ी हुई है।